हेलो फ्रेंड, दिस इज कुणाल। वेलकम टू माय चैनल फ्रूटफुल लर्निंग। आज हम एक और न्यू स्टोरी को रीड करने जा रहे हैं। आई होप आपको पसंद आएगी। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आज की स्टोरी का टाइटल है लव एंड टाइम। प्यार और समय। ये प्यार और समय से रिलेटेड कहानी है। देखते हैं इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट न करते हुए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, there was a island where all the feelings lived। एक समय की बात है, एक आइलैंड पर जहां all the feelings lived, सभी तरह की फीलिंग्स रहती थी। एक आइलैंड था जिस पर सभी तरह की फीलिंग्स रहा करती थी या रहती थी, है ना। कौन कौन सी फीलिंग थी? हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज एंड ऑल ऑफ द अदर्स इंक्लूडिंग लव। प्यार भी वहां रहता था इन सब के साथ में। और भी बहुत सारी फीलिंग्स थी। कौन कौन सी फीलिंग्स थी? हैप्पीनेस, सैडनेस और नॉलेज, और उन सब के साथ में लव भी रहता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, इट वॉज अनाउंस्ड टू द फीलिंग्स दैट द आइलैंड वुड सिंक। सिंक मतलब होता है डूबना। एक दिन क्या हुआ, एक अनाउंसमेंट, एक घोषणा की गई फीलिंग्स के साथ। क्या घोषणा की गई फीलिंग्स को? कि द आइलैंड वुड सिंक, जो आइलैंड है वो डूब जाएगा, है ना, बहुत जल्द डूब जाएगा। ये ऐसी एक घोषणा की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ऑल कंस्ट्रक्टेड बोट्स एंड लेफ्ट। तो उनको क्या बताया गया घोषणा में कि ये आइलैंड है वो डूबने वाला है, अपनी नाव को बनाइए और निकल लीजिए, है ना। सो सभी लोगों ने अपनी नाव बनाई और वहां से चले गए, एक्सेप्ट फॉर लव। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय। किसके सिवाय? जो लव है उसके सिवाय सभी वहां से अपनी बोट बना के निकल गए, है ना। निकलने लगे या निकल गए। एक्सेप्ट लव, लव को छोड़कर, है ना। लव वॉज द ओनली वन हु स्टेड। जो लव था वो अकेला था जो वहां ठहरा था। स्टे मतलब ठहरना। लव वांटेड टू होल्ड आउट अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इसको समझ लेते हैं। जो लव था वो चाहता था क्या? अंटिल द लास्ट मोमेंट होल्ड आउट मतलब वो एक पॉसिबल मोमेंट, एक अंतिम जो एक पॉसिबिलिटी होती है, उस क्षण तक वहां रुकना चाहता था। ठीक है, क्या मतलब निकल रहा है इसका? कि लव वांटेड टू होल्ड आउट अंटिल द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। वो अंतिम क्षण तक रुकना चाहता था, जब तक वहां पर एक पॉसिबिलिटी हो रुकने की, तब तक वो वहां रुकना चाहता था, है ना। होल्ड आउट मतलब क्या होता है? होल्ड आउट मतलब एक तरह से वहां ठहरना, रुकना, है ना। व्हेन, आगे बढ़ते हैं। व्हेन, जब, द आइलैंड हैड ऑलमोस्ट संक। व्हेन, जब, जो आइलैंड है, हैड ऑलमोस्ट संक, जब लगभग वो डूब चुका था। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है हैड प्लस V3, मतलब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, कोई काम हो चुका था, है ना। व्हेन मतलब जब, द आइलैंड हैड ऑलमोस्ट संक मतलब जो आइलैंड है वो लगभग डूब चुका था। आगे बढ़ते हैं। लव डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प। जो लव है उसने क्या किया? निर्णय लिया, डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? आस्क फॉर लव। आस्क फॉर मतलब होता है कोई चीज किसी से मांगना। तो उसने क्या किया? हेल्प को मांगने का डिसाइड किया, जब वो लगभग डूबने ही वाला था आइलैंड, तब। आगे बढ़ते हैं। रिचनेस वॉज पासिंग बाय लव इन अ ग्रैंड बोट। रिचनेस जो फीलिंग है वो पासिंग बाय लव। पासिंग बाय मतलब उसके पास से गुजर रही थी, है ना।
कौन गुजर रही थी? रिचनेस लव के पास से गुजर रही थी इन अ ग्रांड बोट, एक बहुत बड़ी अच्छी बोट में, है ना? लव सेड लव ने उससे कहा, क्या कहा? रिचनेस कैन यू टेक मी विथ यू, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो? ये उसने लव ने रिचनेस से कहा, कैन यू टेक मी विथ यू, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो, है ना? रिचनेस आंसर्ड, जो रिचनेस है उसने आंसर किया, क्या आंसर किया? नो, नहीं, आई कांट, मैं नहीं ले जा सकती, है ना? इस तरह से उसने उसको जवाब दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, उसने क्या आंसर दिया? नहीं, मैं नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं ले जा सकती? उसका रीजन क्या बताया? देयर इज अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन माई बोट, लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा। उसने ये बताया कि मेरी जो बोट है उसमें बहुत सारा गोल्ड, सोना और चांदी रखा हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती, ये बोला रिचनेस ने। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो प्लेस हियर फॉर यू, और उसने ये भी बोला कि जो गोल्ड और सिल्वर रखा हुआ है मेरे बोट में, इसलिए उसकी बोट में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, ये उसने बोला और मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। लव डिसाइडेड टू आस्क Vanity, who was also passing by in a beautiful vessel। अब उस मतलब ने क्या डिसाइड किया? तो वैनिटी है, वैनिटी मतलब होता है घमंड, है ना? एक और फीलिंग्स, वैनिटी हु वाज आल्सो पासिंग बाय इन ब्यूटीफुल वेसल, मतलब एक बहुत अच्छे सुंदर से पानी के जहाज से उसके पास से एक और फीलिंग्स, कौन? घमंड, वैनिटी गुजर रही थी। तब लव ने उससे डिसाइड किया, पूछना, क्या पूछना डिसाइड किया? देखते हैं आगे। बेनिटी प्लीज हेल्प मी, उसने घमंड से बोला, बेनिटी से बोला प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो। आई कांट हेल्प यू लव, तो जो बेनिटी है उसने क्या जवाब दिया? आई कांट हेल्प यू लव, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, है ना? ये घमंड ने बोला। यू आर ऑल वेट एंड माइट डैमेज माई बोट, वेनिटी आंसर, वेनिटी ने क्या आंसर किया इसके बदले? कि तुम पूरी तरह गीले हो और शायद तुम्हारे इस गीलेपन से मेरी बोट खराब हो जाएगी, हो सकती है ना? इस तरह से उसने बहाना बना के मना कर दिया, घमंड ने भी लब से मना कर दिया मदद करने को, है ना? आगे बढ़ते हैं। सैडनेस वॉज क्लोज बाय, सो लव आस्क्ड, जो सैडनेस है वो लब के बहुत करीब थी, इसीलिए लब ने उससे पूछा, सैडनेस लेट मी गो विद यू, क्या तुम मतलब मुझे अपने साथ ले चलो? उसने सैडनेस से भी पूछा, लेट मी गो विद यू, मुझे अपने पास ले चलो, अपने साथ। ओ लव, तब उसने आंसर किया, किसने? जो सैडनेस है, ओ लव, आई एम सो सैड, आई एम सो सैड दैट आई नीड टू बी बाय माई सेल्फ, उसने क्या बोल दिया सैड ने लब से? मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मैं इतनी दुखी हूँ कि आई नीड टू बी बाय माई सेल्फ, मुझे खुद के साथ अकेले रहने की जरूरत है, मैं इतनी दुखी हूँ। इस तरह से उसने भी बहाना बना के मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हैप्पीनेस पास्ड बाय लव टू, जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो भी प्यार के पास से गुजरी, है ना, वहां से निकली। बट शी वॉज सो हैप्पी दैट शी डिड नॉट इवन हियर, जब वो वहां से गुजरी, उसने आवाज लगाई लब ने, तो क्या हुआ? शी वॉज सो हैप्पी दैट शी डिड नॉट इवन हियर, वो इतना खुशी थी, इतना खुशी थी कि उसने उसकी आवाज तक नहीं सुनी, किसकी? लब की। वो इतना प्रसन्न थी, इतनी खुश थी कि उसको आवाज तक सुनाई नहीं दी। व्हेन, आगे बढ़ते हैं। व्हेन लव कॉल्ड हर, जब उसने उसको बुलाया, लब ने खुशी को, हैप्पीनेस को, तो बहुत ज्यादा खुशी थी, उसने उस खुशी के मारे उसकी आवाज तक नहीं सुनी और आगे बढ़ गई, निकल गई। आगे बढ़ते हैं। सडनली, अचानक से, देयर वॉज अ वॉइस कम, एक आवाज आई,
है ना? अचानक से एक आवाज़ आई, लव, क्या आवाज़ आई? लव, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊँगा, है ना? ये एक आवाज़ आई। वॉइस और साउंड्स में क्या डिफ़रेंस है, ये आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जो वॉइस होती है, वो जीवित लोगों की होती है, जो लिविंग थिंग होते हैं, उनकी आवाज़ जो होती है, वो वॉइस होती है। और साउंड्स जो होता है, वो नॉन लिविंग थिंग्स का की आवाज़ होती है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? लव, आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। इस तरह की एक आवाज़ आई अचानक से। इट वॉज़ एन एल्डर, वो एक बुजुर्ग था, है ना? कौन था? वो एक बुजुर्ग था, जिसने एक आवाज़ लगाई। सो, इसीलिए, सो ब्लेस्ड एंड ओवरजॉयड, वो इतना धन्य और प्रसन्न था। कौन? जो बुजुर्ग था, वो इतना बहुत ज़्यादा धन्य और प्रसन्न था। लव इवन forgot to ask the elder where they were going, वो इतना धन्य और प्रसन्न था कि लव इवन forgot, वो लव ये भी पूछना भूल गया, क्या पूछना भूल गया? कि वो कहाँ जा रहे थे। वो उसको देखकर इतना प्रसन्न और खुश देखकर लव ये भूल गया कि वो कहाँ जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। When they arrived at dry land, the elder went his own way, जब एक सूखी जमीन आई, है ना? जैसे ही सूखी जमीन आई, वो वहां पर पहुंचे। जो एल्डर है, जो बुजुर्ग था, वेंट हिज ऑन वे, वो अपने रास्ते चला गया, है ना? आगे बढ़ते हैं। रियलाइजिंग हाउ मच वॉज ऑन द एल्डर, लव आस्क नॉलेज, रियलाइजिंग, रियलाइज करते हुए, क्या चीज कर, एहसास करते हुए, हाउ मच वॉज ऑन द एल्डर, किस चीज का एहसास करते हुए? कि जो जो बुजुर्ग था, वो कितना अपनेपन से भरा हुआ था। इस चीज को रियलाइज करते हुए, लव आस्क नॉलेज, लव ने नॉलेज से पूछा, क्या पूछा? एनदर एल्डर, जो नॉलेज है, वो दूसरा एक बुजुर्ग थी। फीलिंग्स में एक, इसको नॉलेज को बुजुर्ग की, बुजुर्ग मतलब फीलिंग्स की बताई गई है यहाँ पर, है ना? तो उसने एक और बुजुर्ग फीलिंग से पूछा, क्या पूछा? कि हु हेल्प मी, मेरी मदद किसने की? इट वॉज टाइम, नॉलेज आंसर, तो जो टाइम है, उन उसने आंसर किया कि समय ने तुम्हारी मदद की। इट वॉज टाइम, वो टाइम था जिसने तुम्हारी मदद की। ये हमारी स्टोरी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन इसका आंसर भी सुन लीजिए। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है, ये इम्पोर्टेंट है ना? तो इस, जब नॉलेज ने ये इस बात का आंसर दिया, जब लब ने पूछा मेरी मदद किसने की, हु हेल्प मी, तब उसने, नॉलेज ने बोला कि तुम्हारी मदद किसी ने नहीं, समय ने की, टाइम ने की। तो आश्चर्यचकित होकर लब ने पूछा, टाइम ने कैसे, है ना? टाइम ने मेरी मदद कैसे की? बट व्हाई डिड टाइम हेल्प मी, और टाइम मेरी मदद क्यों करता? टाइम ने मेरी मदद क्यों की? इस तरह का एक क्वेश्चन था लब के मन में। नॉलेज स्माइल्ड विथ डीप विजडम एंड आंसर, जो नॉलेज है, वो गहरी बुद्धिमत्ता से, गहराई से क्या स्माइल करते हुए उसको आंसर करता है। क्या आंसर करता है? बिकॉज, क्योंकि, ओनली टाइम इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ वैल्यूएबल लव इज। तब उसने इतनी अच्छी बात बोली, बताई लब को, कि समय ही वो एक अकेला है जो इस बात को समझने में सक्षम है कि प्यार की क्या वैल्यू है ना? इस बात को केवल समय ही समझ सकता है, इसीलिए उसने तुम्हारी मदद की। इस कहानी से हमें इतनी अच्छी सीख मिलती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी ये। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।